आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार कह रही है कि यह 9 साल के नवनिर्माण का बजट है और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है। शिक्षा पर बजट का 12.4% खर्च होगा। मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना लाई जाएगी ताकि बेटियां आसानी से कॉलेज जा सकें। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मॉडल दिए थे, खासतौर पर ऑपरेशन कायाकल्प हो या फिर उन बच्चों के लिए जो निराश्रित थे या निर्माण श्रमिकों के बच्चे थे, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल दिए थे। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना, यह हर जनपद में 2-2 विद्यालयों के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में सभी 75 जनपदों के लिए किया है। हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई और 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री देने की जानकारी दी गई। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में श्रमजीवी छात्रावास बनाए जाएंगे ताकि बाहर काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित रहने की सुविधा मिल सके। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गारंटी रहित और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा ताकि छोटे उद्योग शुरू किया जा सके। EI मिशन की घोषणा यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर SHGs के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं SHGs के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सरकार का दावा है कि बेरोजगारी दर 2.24% तक नीचे आई है और प्रदेश में नए डेटा सेंटर तथा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वेयर हाउस और गोदाम बनाने पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसान अपनी फसल सुरक्षित रख सके और सही समय पर बेच सके। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए MSME, स्टार्टअप, ODOP और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ और हरिद्वार तक बढ़ाने की तैयारी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस रखा गया है। वस्त्र उद्योग के लिए 5,041 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने दावा किया है कि पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में कमी आई और पुलिस भवनों के निर्माण के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई। वहीं विपक्ष का कहना है कि आम जनता को इस बजट से खास फायदा नहीं मिलेगा और सरकार को पुराने बजट का हिसाब देना चाहिए। कुल मिलाकर बजट बड़ा है, योजनाएं बड़ी और दावे भी बड़े, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि इसका असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।